2 साल के अरसे में इस रजीम ने जिस तरह पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह किया, जमहूरियत को तबाह किया, हमारे इलेक्शन कराने के अमल को तबाह किया, हमारी इजहार राय की आज़ादी को तबाह किया, हमारी सहाफ़त को तबाह किया, हमारे सोशल मीडिया पे जो एक इस नए दौर में आज़ादी मिली है, ट्विटर है, उसको तबाह किया। अब इनकी नज़रें ये जुडिशरी और हमारे इदारे की तरफ हैं। और अफसोस की बात ये है कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो उनके आला कार बने हुए हैं। समाज में, माशरे में होता ये है कि जब किसी के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी होती है, हक़ तलफ़ी होती है, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन हमारे जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, जिस तरह नेकेड होके आज तक नहीं हुआ, बहुत से चीफ़ जस्टिस आए हैं, बड़े बड़े आला कार भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नेकेड होके इस जो है माइंडसेट के साथ और इस सिस्टम के साथ मिले हुए हैं, हम कभी उनके जो अब ये अज़ाइम है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की तरफ जो वो देख रहे हैं, हम उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। और एक और मैं बात वाज़े कर दूं कि हम प्रिंसिपल के साथ हैं, असूल के साथ हैं, हम पर्सनल स्पेसिफिक नहीं हैं। हमारे इस असूल का किसी को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा एक असूल है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी प्रोफेशनल ग्रुप का, हमने इसके लिए कुर्बानियत भी दी हैं, हमने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है, आइंदा भी लड़ेंगे। और असद मंजूर भट्ट साहब और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ी बरवक्त ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया है, इस इशू को हाईलाइट किया है, हम इनके साथ हैं। ये जो भी इस हवाले से जो भी गाइडलाइन देंगे, जो भी लाहे अमल बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो खामोशी है, बारों को भी मुख्तलिफ अंदाज में दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का रोल आपके सामने है कि किसी भी एक इशू के ऊपर रूल ऑफ लॉ या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जो मुल्क को खामोश करना चाहती हैं और गैर जमहूरी कुव्वतों के अलाकार हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझती हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का है कि जिनका जो मौक़िफ़ माजी में रहा, 2022 में वो खत लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, जो उनका रोल था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तो एलिवेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और आज जब वो खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो उसी प्रिंसिपल को जो उनके सामने पामाल हो रहा है उसके वो हिस्सा बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके इस किरदार की मजम्मत करूँगी। और दूसरा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन हो, अगर हम जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें और कोई दूसरी राय नहीं कि जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी के ऊपर, जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं जजेस को। असल इशू क्या है जिसपे हमारे जो काबरीन है उन्होंने बात की, वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अपने मनपसंद जजेस के साथ भरना चाहते हैं, पिक एंड चूज़ करके ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस को लेकर जाना चाहते हैं ताकि जो आवाज़ें अब सुप्रीम कोर्ट से भी उठी हैं उनको दबाया जाए। तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको एक वाज़े और क्लैरिटी के साथ एक डिवीजन नज़र आ रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, हर अदारे के अंदर वो मौजूद हैं, हमारी बार्स के अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे बने हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल के तो वो मुल्क को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, उन अदारों की मर्ज़ी से। दूसरी जद्दोजहद की कंटिन्यूटी में हम लोग अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो हमारे साथ किया, हमें उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह करेंगे जो वकला की डिवीजन के हवाले से था। और उसका असल मकसद जो साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट की वो ये थी कि वकला को डिवाइड करके उनकी आवाज़ों को खामोश किया जाए और बार को कमज़ोर किया जाए। हम बिल्कुल बार को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हमारी आवाज़ें उठती रहेंगी। और मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से भी कहती हूँ कि आप आज हमें ये नज़र आ रहा है कि जनरल जो मुनीर है उसके दौर में एक जस्टिस मुनीर पैदा किया गया है। तो हम समझते हैं कि आप अपना किरदार दुरुस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो बहुत सारे संगीन मसाइल का सामना है। अभी कल एक ऑर्डर मैंने पढ़ा, लाहौर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकला जिसमें एडिशनल सेशन जज सरगोदा जो हैं, ATC के भी जो जज हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया वो एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। मोहम्मद अब्बास साहब हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, हम उनको भी सलूट पेश करते हैं कि जो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और बुनियादी हकूक़ अपने जो सरगोदा के अंदर ATC के अंदर जो केसेस कर रहे हैं, वो जिस तरह उनको ISI के लोग मिलने आए, ऑर्डर शीट के अंदर लिखा है। मेरा ये सवाल है कि क्यों ISI के जो लोग हैं वो सेशन जज के क्यों मिलने गए? तो ये सारे जो मामलात हैं
पाकिस्तान के अंदर। हम सबको इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उसको पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझती कि ये कोई जमहूरी हुकूमत है, ये पपेट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के। हमें इनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम तमाम उन क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं, चाहे वो बार की हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हैं, जो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आखिर में मैं फिर इसी प्रिंसिपल पे बात करूँगी कि बिल्कुल हमें अगर एलिवेशंस मेरिट के ऊपर नहीं होती, सीनियरिटी के ऊपर नहीं होती, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। और आखिरी एक बात बड़ी की जाती है कि खातून जज, एक खातून जज का नाम चल रहा है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो अपने वक्त पे, वो आने वाली चीफ जस्टिस हैं, अपने वक्त पे आएँ, वो चीफ जस्टिस बने, हम उनको वेलकम करेंगे। इससे पहले फ़खरुन्निसा खोखर साहिबा को यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया तो प्रोफेशनल ग्रुप ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। हम एक प्रोग्रेसिव आवाज़ हैं और हम इस खातून के लिए भी जो अपने वक्त पे आएंगी हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी अगर कोई मेरिट को बाईपास करके करते हैं तो हम उनकी मुखालफत करें। थैंक यू।